अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे कि हमने जो मरीज़ बेड पे है वो अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है, उसकी सक्शनिंग किस तरह करनी है। अब अगर हमने मशीन ख़रीदी है तो सबसे पहले हमने मशीन को देखना है कि उसकी मशीन की उसके जो ट्यूब्स हैं, जो पाइप्स हैं, उसकी एडजस्टमेंट किस तरह करनी है। जैसे कि ये इन्होंने मशीन को वो ओपन किया हुआ है तो मशीन का ये जार है, जग है, जिसका जो ml बने हुए होते हैं, इसमें हमने जब भी सक्शन स्टार्ट करनी है हमने इसमें कम से कम 100 ml वाटर पहले से डालना है, फिर मरीज़ की सक्शन करनी है। ठीक है। और दूसरा ये देखिए, ये हमारा जो है इसका जो कवर है, इस पे दो चीज़ें बनी होती हैं, एक बना होता है इन और एक बना होता है आउट। जो इन वाली साइड है वो हमने वो पाइप लगाना है जिससे हमने सक्शनिंग करनी है मरीज़ की, जिसके आगे सक्शन कैथीटर लगना है, उस चीज़ को हमने इन पे लगाना है। तो अब हमने ये इसका जो हमने जग को जो है ओपन किया है, तो अब हमने ये चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हमने ट्यूब लगानी है इस पे हमें दो ऑप्शन मिलेंगे, एक इन साइड का, एक आउट साइड का। और इन साइड का जो पाइप है हमने इन साइड पे लगाना है जिससे हमने सक्शन करनी है मरीज़ की। और जो आउटसाइड जिस पे लिखा हुआ है उस पे हमने ये जो फिल्टर वाला पाइप है ये लगाना है। ये फिल्टर बेसिकली इसलिए हम लगाते हैं कि अगर हमारा सक्शन करते हुए जग जो है ओवर हो जाता है तो अगर उससे हमारा जो वाटर है या जो सिक्रेशन है वो बाहर आने लगती है तो वो मशीन को सेव रखती है ये फ़िल्टर जो है, क्योंकि इसमें अगर कोई सिक्रेशन आती भी है तो वो फ़िल्टर तक रहेगी, मशीन तक नहीं जाएगी। और जब भी हमने अटैच करनी है इनको अच्छे से हमने टाइट करके लगाना है, क्योंकि अगर ये लूज़ होएंगी तो हमारा प्रेशर जो है वो लीक होगा, हमें सक्शन करते हुए सही प्रेशर नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ये देखें हमने अच्छे से कर ली। अब इसको करें, ये देखें इसको हमने जब करना है अच्छे से टाइट कर लेना है। अब ये वाली हमने कौन सी ट्यूब लगा रहे हैं, जो आउटसाइड की थी वो हम मशीन के साथ अटैच कर रहे हैं। ठीक है, राइट। अब आपने देख लिया। ठीक है। अब और ये वाली ट्यूब कौन सी है, ये ट्यूब वो है जो इन साइड की थी, जो हमने जग की इन साइड पे लगा दी थी। इसको भी हमने चेक कर लिया कि ये बिल्कुल टाइट है। अब हमने इसमें सक्शन कैथीटर लगाना है, लेकिन सक्शन कैथीटर लगाने से पहले हमारे पास कुछ और चीज़ें रेडी होनी चाहिए। अभी फ़िलहाल हम इसको जो है यूँ करके यहाँ पे रख लेंगे। इसके लिए हमें सक्शन कैथीटर की ज़रूरत है और एक आपके पास किडनी ट्रे होनी चाहिए जिसमें आपके पास पानी हो, और पानी भी आपके पास या तो फिर वो डिस्टिल वाटर होना चाहिए या फिर नॉर्मल सलाइन है जो आपने किडनी ट्रे में रखनी है, क्योंकि उसके अंदर फिर आप जब सक्शन कर लेंगे उसमें डिप करेंगे और कैथीटर के अंदर जितना भी सलावा होगा, सिक्रेशन होएंगी, वो हमारी क्लियर हो जाएंगी। तो अब हमारे पास ये किडनी ट्रे है जिसमें ऑलरेडी हमने पानी डाल के रखा हुआ है। ठीक है। दूसरा ये कि मशीन के साथ ही हमने नीचे सक्शन कैथीटर रखा हुआ है जी। तो ये हमारा सक्शन कैथीटर है जो हमने ज़्यादातर अब अगर निकालना है क्रैश कार्ड से या मेडिकल स्टोर से तो आप इसके लिए ओरल सक्शन के लिए 14 नंबर का या 16 नंबर का कैथीटर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। अब हम यूँ कर लेंगे। अभी हमने सक्शन शुरू नहीं की। ठीक है। अभी हमने रेडी किया सामान, और जब भी इसको करना है आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको ओपन करना है। राइट, यूँ कर लिया। अब कैथीटर निकालना नहीं है बाहर, अभी आप इसके साथ अटैच कर लेंगे, यूँ इसके साथ अटैच कर लेंगे। ये हमारा अब हमने ये इसको कवर कर लिया। कवर करके दोबारा हम इसको मशीन के साथ अच्छे तरीके से रख देंगे। आप ये पकड़ लें इसको, मशीन रख। अब हमने मशीन पेशेंट की जो है ओरल सक्शन करनी है, और ओरल सक्शन करते हुए हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पेशेंट अनकॉन्शियस है, क्योंकि जो ही हम कैथीटर उनके माउथ में डालेंगे तो वो वॉमिट भी कर सकता है। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि बेड को
ऊपर कर लेंगे, इनको सेमी फॉलर पोजीशन में कर लेंगे। ठीक है, अब बेड को थोड़ा ऊपर करें। ठीक है, आपने कोशिश करनी है, ख्याल रखना है कि अगर आपके पास कोई टॉवल हो तो वो आप यहाँ पे टॉवल लगा सकते हैं ताकि सक्शन करते हुए पेशेंट के ऊपर पानी ना गिरे। ठीक है, अब बेड आपने ऊपर कर दिया है। ठीक है, अब हम मरीज़ की सक्शन करेंगे। अगर तो मरीज़ कॉन्शियस है तो आप पहले मरीज़ को बताएंगे कि हम आपके मौत के अंदर सलावा है, बलगम है, वो निकालने लगे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही मरीज़ सो रहा है तो आप उसकी सक्शन करना स्टार्ट हो जाएंगे तो मरीज़ परेशान हो जाएगा कि पता नहीं क्या करने लगे हैं मेरे साथ। तो आप पहले उनको इन्फॉर्म करें। जैसे पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो आप पहले बताएंगे, सर मैं आपकी सक्शन करने लगा हूँ, आपके मुंह के अंदर सलावा जमा हुआ है, मैंने उसको निकालना है, आपने परेशान नहीं होना। राइट, उसके बाद फिर आपने सक्शन करनी है। अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो फिर तो आपको पता है, फिर आप उनकी सक्शन करेंगे। ठीक है, अब आपने मुझे भी ग्लव्स देते हुए हमने, ठीक है, हाँ ठीक है, चले ठीक है, आपने ग्लव्स पहन लिए हैं। ठीक है, अब हम इसको इनकी सक्शन करेंगे। ठीक है, राइट, अब आप पहले सबसे पहले मशीन चेक करें, मशीन चल रही है। ठीक है, मशीन ऑन करें। ये मशीन हमने ऑन कर ली है। राइट, अब इसका प्रेशर चेक करें हम जी, पानी में डिप करके प्रेशर चेक करें। राइट, ठीक है, बस अब आप सक्शन करेंगे। कोशिश ये करनी है कि जब हमने सक्शन करनी है हमने सेंट्रल से नहीं जाना, सेंटर से नहीं जाना, साइड से कैथीटर डालें माउथ में, साइड से। हाँ जी, यस, ठीक है, यस यस, ठीक है। अब देखें इनकी सिक्रेशन कैथीटर में आ गई है। अब आपने इसको क्लियर करना है, पानी डालें। यस, अब जग में जी इसको फ्लश करें और यस यस, बस ठीक है। अब आपने इनकी सक्शनिंग की है। अब इनका देखें कि माउथ जो है वो क्लियर हो गया है, जितनी भी सिक्रेशन आई थी वो हमने निकाल लिया। मशीन ऑफ कर दें। अब कैथीटर को दोबारा हमने ज़ारे यूज़ करना है, तो इसको दोबारा हम उसी जो उसका रैपर था उसमें डाल देंगे। ठीक है, ये कोशिश करनी है कि डालते हुए कभी भी किसी चीज़ के साथ ये टच ना हो। अगर ये टच हो गया, नीचे गिर गया, तो रीयूज़ नहीं करना। राइट, और दोबारा से इसको हम वहाँ पे रख देंगे। और जो पानी है जो हम जिससे हमने सक्शन की है उस पानी को हम गिरा देंगे सिंक में और किडनी ट्रे को वॉश करके दोबारा यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और पेशेंट से पूछ लेना है कि अगर वो इसी पोजीशन में रहना चाह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो दोबारा उनको लाइंग पोजीशन में आप लौटा दें। जैसा कि नाजरीन आज आपने देखा कि हमने जो पेशेंट अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस पेशेंट है उनकी सक्शनिंग किस तरह करनी है वो हमने स्टाफ को बताया, आप लोगों ने भी वॉच किया। थैंक यू इस बात का। तो नाजरीन आपसे गुजारिश है कि अगर आप मज़ीद हमारी ऐसी मेडिकल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि जितनी भी हमारी वीडियोस हैं वो सब तक पहुंच सकें। थैंक यू।